वो ऐसे गन चक्कर में पड़ेगा कि आप उसके बाद आप उस प्रिमिसेस में दाखिल होंगे तो वो आपको उठ के सलूट करेगा कि आए सर आपका क्या काम है, पहले मैं आपका कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस लेक्चर में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया था कि जनाब अगर कोई सरकारी मुलाजम कोई सरकारी काम होने वाला है लेकिन वो रिश्वत मांग रहा है तो हम क्या करें। भाई इसके लिए तो आपको पूरा हौसलामंद होना पड़ेगा। अगर आप हौसलामंद हैं तो मेरे इस लेक्चर पे अमल कीजिएगा। अगर आप हौसलामंद नहीं हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, फिर आप बर्दाश्त करें। अगर आपका कोई जायज़ काम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं करता तो आपके पास रेमेडीज़ क्या है, और अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपका जायज़ काम इस वजह से नहीं कर रहा कि वो रिश्वत मांग रहा है तो फिर आपके पास रेमेडीज़ क्या है। सरकारी मुलाजमीन में दो कैटेगरीज पाई जाती हैं। तीसरी कैटेगरी तो ईमानदार की है, वो तो चेन ऐसी बनी होती है कि चार बंदों की चेन ने वो काम करना है, तीन ईमानदार हो तो एक बेईमान हो तो वो साइकिल रुक जाता है। मसले मसाइल ये हैं। ईमानदार को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मसले मसाइल क्रिएट नहीं करता। अब दो किस्म के आते हैं। एक होते हैं जिनको अल्लाह वास्ते ही सुस्ती छाई होती है, वो काम ही सुस्त रवि से करते हैं। अच्छा यार आज आ जाए, आज कल आ जाना यार, चलो अगले हफ्ते आ जाना, वो वैसे ही अल्लाह वास्ते ही। वो कोई उनका मतमा नज़र ये नहीं होता कि हमें रिश्वत दी जाए। वो अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जो सुस्ती से काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, नहीं। अगर वो अपने सरकारी फ़राइज़ जो है वो सुस्ती बरतता है उसमें, उसको सरंजाम देने में, तो वो मिसकंडक्ट कर रहा है। वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप उसके खिलाफ इन राइटिंग, सरकारी मुलाजमीन क्यों चौड़े हुए हैं? सरकारी मुलाजमीन इस वजह से खराब हुए हैं, जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, कि मैं गया हूं एक काम करवाने के लिए, वो कहता है कल आओ, मैं कल जाता हूं, वो कहता है परसों आओ, मैं परसों जाता हूं। एट दी एंड मुझे दोराहे पे खड़ा कर दिया जाता है। या तो मैं उससे पूछूं कि भाई आपने कुछ लेना है तो लेके मेरा काम कर दें, या मैं उसके हाई अप्स का दरवाजा खोल के अंदर जाऊंगा, मैं देखें जी वो फलाना हेड क्लर्क, वो क्लर्क, वो मेरा काम होने वाला, वो लटका के बैठा, वो नहीं कर रहा। अब दूसरी सूरत में जब आप किसी अफसर को जाके कहते हैं कि जी वो मेरा काम नहीं कर रहा, या अफसर है तो उसके बड़े अफसर को जाके कहते हैं जी वो मेरा काम नहीं कर रहा, तो आप जबानी कहते हैं। वो जबानी बुला के उसको डांट भी देता है। 20% ऐसे काम हो भी जाते हैं लेकिन 80% नहीं होते। वजह क्या है? आप में शऊर आना चाहिए। आप एक काम करवाने गए हैं, वो कानूनी है, होने वाला है, और वो कोई नहीं कर रहा, सुस्ती इख्तियार कर रहा है, तो आप उसी वक्त एक सफेद कागज पे एक दरखास्त लिखें उस अफसर के नाम, बखिदमत जनाब फलां फलां अफसर। नीचे लिखें दरखास्त बराए किए जाने कार्रवाई बरखिलाफ फलां फलां मुलाजम। नीचे लिखें कि जनाब मेरा ये मसला था, मैं इस मसले से फलां तारीख से इस मुलाजम के पास आ रहा हूं, ये मुलाजम मेरा काम नहीं कर रहा और अपने फ़राइज़ ऐसन तरीके से अंजाम नहीं दे रहा, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपका ज़बानी तरला और ये तहरीरी दरख्वास्त, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तहरीरी दरख्वास्त जब वो ऑफिसर रिसीव कर लेगा और डायरी नंबर दे देगा तो ये उसकी जान का अजाब हो जाएगा उस मुलाजम का जो आपका काम सुस्ती से कर रहा है। सरकारी मुलाजम को गाली दे दो, सरकारी मुलाजम को मार पीट लो, सरकारी मुलाजम को कुछ कर लो, जिसमें तहरीर शामिल नहीं, उसको कोई बार नहीं है, उसको कोई आपका नहीं है कि जनाब
मुझे गालियां निकाल गया या मुझे मार गया है। जब तहरीरी दरखास्त चले गई और ऑफिसर ने उसके ऊपर रिसीविंग डाल दी और उससे रिपोर्ट तलब कर ली, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है। वो दरखास्त पे कार्रवाई होनी है और वो कार्रवाई उसकी एसीआर के साथ अटैच होनी है। वो दरखास्त उसकी इंक्रीमेंट रोक सकती है। और अगर इसी तरह की 10 दरखास्तें एक मुलाजिम के खिलाफ चली जाएं तो वो पीडा एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है कि भाई हर बंदा तेरे से ही क्यों ऑफेंडेड है। वो ऐसे गन चक्कर में पड़ेगा कि आप उसके बाद आप उस प्रिमिसेस में दाखिल होंगे तो वो आपको उठ के सलूट करेगा कि आए सर आपका क्या काम है, पहले मैं आपका कर दूं, क्योंकि उसको पता है कि यार इसको पता है प्रोसेस का, ये चला जाएगा। हम डरते ही रहते हैं, डरते ही रहते हैं। यार दरखास्त दे दी तो ये 3 मामला तो और खोल लेगा, ये कर लेगा, ये डिले कर देगा, दुश्मन। ओ भाई आपकी उसके साथ क्या दुश्मनी है? ना आप उसके मोहल्ले के हो, ना आप उसके इलाके के हो। वो पता नहीं किस इलाके से आके इधर नौकरी कर रहा है। आप अपना हक लेने जा। आप अगर हक पे हैं, सवाल ये होता है कि आप हक पे हैं। हक पे हैं तो ठीक है भाई, करी जाए जो करना है। इसलिए अपने हक को पहचाने, डरे मत। ये मुल्क 1947 से लेके आज तक तरक्की भी इस वजह से नहीं कर सका कि हम डर जाते हैं। हम एक मुलाजम की खुशनुदी के लिए 10,000 चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं, जबकि ना वो हमारे मामे का बेटा, ना चाचे का, ना फुफ्फे का, ना किसी का नहीं, कोई तल्लक वास्ता नहीं। उसकी खुशनुदी हमें ना गाड़ियां दिलवा सकती है, ना प्लाजे दिलवा सकती है, ना घर दिलवा सकती है। और भाई उसको एक ड्यूटी दी है, वो उस ड्यूटी परफॉर्म करने की महीने बाद तनख्वाह लेता है। अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो यू हैव कंप्लीट राइट टू डेल्ट हिम विद आयरन हैंड। आप उसको आनी हाथों से ले। अब दूसरी कैटेगरी आ गई, वो आ गई रिश्वत की, कि जी फलां शख्स मुझसे रिश्वत मांगता है। यहां मैं एक बात आपको वाजिया कर दूं, किसी होने वाले काम में कोई सरकारी मुलाजम पहले हाथ रिश्वत नहीं मांगता। यह मेरा तजर्बा है। रिश्वत वो कब मांगता है, जो मैंने पहले बात कही कि वो आपको लारे लगाई जाएगा, लगाई जाएगा, एट द एंड आप खुद कहेंगे यार क्या लेना, काम कर दो। होने वाले काम में ऐसे रिश्वत मांगी जाती है। और मैं ये लेक्चर होने वाले काम में रिश्वत की बार बार दे रहा हूं। ना होने वाले काम में रिश्वत तो अगला अपनी मर्जी से देता है। अब इसके भी 2 पहलू हैं, बाद में मैं रोशनी डालूंगा। अब होने वाले काम में वो रिश्वत मांग रहा है तो 90% लोग बार्गेन शुरू कर देते हैं। 10% लोग चले गए जनाब, वो देखें जी वो पैसे मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, वो बुलाता। अब उसको बेचारे को पता ही नहीं कि जिसके पास मैं जा रहा हूं, जिसने पैसे मुझसे मांगे, उसने उसमें से हिस्सा उसको भिजवाना है। वो इसको बुलाएगा, हाँ भी क्या मसला है, वो एक मसला उसको बयान कर देगा कि जनाब ये वो ये तो कह रहा तुम रिश्वत। कहते सर ये मसले मसाइल है, मैंने रिश्वत क्यों लेनी, इन मसलों में मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। वो अपने खुद साख्ता बना देता है। लेकिन आप जबानी ना जाए, आप तहरीरी शक्ल में उसको दें कि ये रिश्वत मांग रहा है, ये काम नहीं कर रहा। वो नहीं आपकी दरखास्त पे करता, आप उससे हाई अप्स पे चले जाए। सारा सिस्टम खराब नहीं है, चंद एक काली बेड़े हैं, सारा सिस्टम नहीं खराब अभी भी पाकिस्तान में। कोई ना कोई ऑफिसर आपको मिल जाएगा जो उस दरखास्त को टेकअप कर लेगा। और जब ये टेंडेंसी एक रिश्वतखोर मुलाजिम को पता लग जाएगी कि ये शख्स कहीं रुकने वाला नहीं, इसने ऊपर तक चले जाना है दरखास्त लेके, कि जनाब ये रिश्वत मांग रहा है, कि तब काम करूंगा जब रिश्वत दोगे। तहरीरी शक्ल में सारा कुछ दे। अब आ गया, मैंने बताया कि जो काम ही 2 नंबर से होना है, रिश्वत दे के होना है, उसमें किसी ने किसकी शिकायत लानी या उसका काम। हाँ, अब उसमें दूसरी पार्टी भी है। मैं गया, मैंने कहा मेरा ये काम होने वाला नहीं, उस्ताद जी
कितने पैसे, काम करवाना है हर हाल में। वो कहता है 1 लाख रुपया। अब दूसरी तरफ से जैद गया जो उसका मुखालिफ था, उसने कहना है सरकार, अफसरान, ये आपके पास है, ये तो काम हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे नुकसान है और मैं कानूनी तौर पर हक पे हूं। 1 मिनट में स्मेल हो जाएगा कि उसने रिश्वत ली है या नहीं। कुछ तो इतने ब्लंट होते हैं, वो कहते हैं यार उसने लाख दिया, तुम 1.25 लाख दे दो, तुम्हारे हक में कर देंगे। अब वो रिश्वत लेके काम कर देता है तो दूसरी पार्टी के पास रेमेडी क्या है? दूसरी पार्टी के पास रेमेडी है कि वो फौरन इंसदादे रिश्वत सतानी के महकमे में जाए, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जाए, बाकायदा एक दरख्वास्त लिखे कि इसने मेरे इस मामले में मुखालिफ फरीक से रिश्वत ली है, रिश्वत लेके ये काम किया है, आप इस काम को जांच लें, ये काम नहीं हो सकता। आप वो दरख्वास्त लिखें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अंदराज मुकदमे के ज़रिए मांगें और उसके साथ अपना बयान हल्फी लगाएं और उसके बाद फिर देखें उस सरकारी मुलाजिम के साथ क्या होता है। लेकिन हिम्मत करें, हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई मेरे। हिम्मत करेंगे सब कुछ होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम लोग पाकिस्तान के अवाम अपना हक लेने के लिए डट जाएं, खड़े हो जाएं। देखें, एक डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम होता है और उससे काम करवाने जो बंदे आते हैं वो हजारों होते हैं, और देख लें कि एक बंदा हजारों को जो है ना वो बंदर बनाया होता है। हम अपनी ताकत को नहीं जांच सकते। हम अपनी ताकत को जांचेंगे तो सब कुछ होगा। ये कहते हैं ना जी, अदालतों में मुकदमात परदादा फाइल करता है तो पड़पोता आके फैसला सुनता है। आप डट जाएं, हर डेट ऑफ हियरिंग पे अपने वकील को कहें कि मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। सौ बिला वजह तारीखें पड़ रही हैं, वो 100 बिला वजह तारीखें 20 पे आ जाएंगी। टाइम बचा, फैसला जो मर्जी करे, टाइम तो बचे, फैसला तो हो। हम डरते रहते हैं, इस डर को बाहर से निकालें। रिश्वत कोई नहीं ले सकता अगर आप अपने हक पे डटे हुए हैं। एक और बात बता दूं कि इंसदादे रिश्वत सतानी का महकमा, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में भी लोग दूध के दुले नहीं बैठे। अगर आप उस महकमे में ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इधर भी आके उसके खिलाफ भी करें कि हाँ भी तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, तू मुझे रोज के चक्कर क्यों लगवा रहा है। इन राइटिंग उसके अफसर को दें कि मुझे क्यों ये रोज के चक्कर लगवा रहा है। मैं तो इस मुल्क को इस नासूर से पाक करने के लिए इस मैदान में उतरा हूं, तो ये मुझे क्यों ऐसे कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने खातर खा इल्म, नॉलेज या मालूमात दे दी हैं जो आपके लिए मुफीद होगी। थैंक यू वेरी मच।